नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों से काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट करके जल्दी से बताने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों। हाँ, सभी लोग एक बार कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करें कि आप सभी लोग कैसे हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ, स्वास्थ्य नहीं सही होने के कारण दोस्तों आपकी कक्षाएं नहीं हो पा रही थी। आज से दोस्तों अब आपकी प्रतिदिन कक्षाएं होंगी। ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो टाइम हमारा होता है वो प्रतिदिन रात को 8 बजे, कितने बजे दोस्तों, प्रतिदिन रात को 8 बजे क्लासेस होती है। ठीक है दोस्तों। अब आपकी कक्षाएं प्रतिदिन चलेगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आपकी कक्षाएं नहीं हो पा रही थी दोस्तों। आज से पूरी आपकी जो कक्षाएं हैं वो प्रतिदिन चलेंगी। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और उनको भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से आप सभी लोग एक बार शेयर कर दें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। हाँ, जल्दी से शेयर करें दोस्तों। ठीक है, अपनी संख्या को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करें। जल्दी से आप सब लोग शेयर कर दें दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, शेयर कर दिया होगा आप सभी लोगों ने। एक बार पुनः दोस्तों आप सभी को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। ठीक है, आज का मोटिवेशनल कोट क्या है दोस्तों, मंजिल के आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना। मंजिल के आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितनी दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी, जितनी दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी। तो दोस्तों आप सभी लोग बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बस आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में बने रहें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप सभी लोग पेपर को क्या कर सके दोस्तों, पेपर को धुआं कर सकें। ठीक है दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही, बस आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में बने। और दोस्तों आज से जो कक्षाएं होंगी वो आपकी कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में प्रतिदिन बने, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ओके दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, हम सभी लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ा भी है, कुछ इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी किया है दोस्तों। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वह विषय हिंदी। विषय कौन सा विषय होगा दोस्तों, विषय हिंदी। और विषय हिंदी में दोस्तों हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक और उस टॉपिक का क्या नाम है दोस्तों, संधि। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका क्या नाम है दोस्तों, संधि, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग प्रश्नों के उत्तर जरूर देने का प्रयास किया करें और इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट जरूर करते हुए चलें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप सभी लोग पेपर को क्या कर सके दोस्तों, धुआं कर सकें। ठीक है, तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? जल्दी से एक बार पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करें कि आप सभी लोग तैयार हैं। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करें कि आप सभी लोग तैयार हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, जल्दी से कमेंट करें आप सभी लोग। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों। ओके, जल्दी से कमेंट करके बताएं। और भी लोग, जितने भी लोग क्लास में बने हैं दोस्तों, जितने भी लोग क्लास में बने हैं, सभी लोग प्रश्नों के उत्तर जरूर देने का प्रयास किया करें। ठीक है दोस्तों। हाँ ओके ओके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर हम अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, हम अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ओके दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है दोस्तों, और सभी लोग, जितने भी लोग क्लास में बने हैं दोस्तों, सभी लोग प्रश्नों को उत्तर जरूर देने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों। क्या है पहला क्वेश्चन आपके सामने, स्क्रीन के सामने क्या है दोस्तों, व्याकुल। व्याकुल में कौन सा संधि होगा आपको बताना है, दीर्घ
कि यण संधि, कि व्यंजन संधि, कि आयाद संधि? जल्दी से बताएं, क्योंकि मैंने भी आपको पढ़ाया है और सुरेश सर ने भी आपको ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास दोनों में दोस्तों आपको पढ़ाया गया है। तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। आज की इस क्लास में दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने ऑफलाइन भी पढ़ा है और ऑनलाइन भी पढ़ा है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके पहला प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें। व्याकुल में कौन सी संधि होगी दोस्तों? बताएं, व्याकुल में कौन सी संधि होगी? दोस्तों व्याकुल, आप सभी को पता है कि व्याकुल में कौन सी संधि होगी दोस्तों? यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों? यण संधि होगी, ठीक है। क्लियर हो चुका कि नहीं दोस्तों? ठीक है, बताएं जल्दी से, क्योंकि आपको बकायदे उसमें थ्योरी पढ़ाया गया है, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, स्वार्थ। सभी लोग प्रश्नों को उत्तर जरूर देने का प्रयास किया करें, जितने भी लोग क्लास में बनते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा दिया दोस्तों। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वार्थ में कौन सी संधि होगी दोस्तों? गुण संधि, दीर्घ संधि, कि विसर्ग संधि, कि वृद्धि संधि? बताएं दोस्तों, ठीक है। आज इस क्लास में हमने दोस्तों संधि के जो भेद हैं आप सभी को पता है कि 3 भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कुल कितने भेद दोस्तों? 5 भेद होते हैं, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हमने सभी के क्वेश्चनों को लिया है, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद, उसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो सभी इसमें से हमने क्वेश्चनों को लिया है दोस्तों। तो आप सभी लोग प्रश्नों को उत्तर जरूर देने का प्रयास करें, ठीक है। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। जितने भी लोग क्लास में बने हैं सभी लोग प्रश्नों को उत्तर जरूर देने का प्रयास करें, बिल्कुल सही दोस्तों। और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वार्थ। इसमें दोस्तों कौन सी संधि होगी? तो स्वार्थ में दोस्तों कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी दोस्तों? दीर्घ संधि होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉरी दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। महोदर्य में कौन सी संधि होगी? बताएं दोस्तों, वृद्धि संधि होगी, कि यण संधि होगी, कि विसर्ग संधि, कि दीर्घ संधि? जल्दी से कमेंट करें। आप सभी लोग प्रश्नों के उत्तर जरूर देने का प्रयास करें दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल सही, बस आप सभी लोग ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जरूर देने का प्रयास किया करें। चलिए बिल्कुल सही, ओके दोस्तों, ओके बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ, और भी लोग कमेंट करें, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, ओके, ठीक है। हाँ देखिए, महोदय का जो इसमें संधि होगी दोस्तों वह क्या होगा? इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें दोस्तों वृद्धि संधि। कौन सी दोस्तों? वृद्धि संधि होगी, ठीक है। क्लियर हो चुका होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भवंत में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी, कि विसर्ग संधि होगी, गुण संधि होगी, कि आयाद संधि होगी? बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से आपसे लोग प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सही, ओके दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, भवंत, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? आपका डी नंबर। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें दोस्तों आयादी संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? आयादी संधि। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। वांग्मय, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों? वांग्मय में कौन सी संधि होगी? वांग्मय में कौन सी संधि होगी? बताएं दोस्तों, व्यंजन संधि होगी, कि दीर्घ संधि होगी, कि यण संधि, कि आयाद संधि? जल्दी से आप सब लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। और दोस्तों हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके, इस क्लास का लाभ ले सके, ठीक है दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही। वांग्मय में दोस्तों जो आपका संधि होगा वह कौन सा संधि? तो कौन सा संधि दोस्तों? व्यंजन संधि, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। आज क्वेश्चनों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और दोस्तों अब आपकी कक्षाएं प्रतिदिन चलेगी, ठीक है, प्रतिदिन रात को 8 बजे, जैसा कि आप सभी को पता भी है, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं पुनः बता दूं, प्रतिदिन जो दोस्तों आपकी कक्षाएं हैं वह प्रतिदिन रात को 8 बजे अब चला किया करेगी, ठीक है। कुछ कारणवश नहीं हो पा रही थी, ठीक है दोस्तों।
चलिए प्रत्यक्ष में बताएं, प्रत्यक्ष में कौन सा संधि होगा, बताएं जल्दी से आपसे लोग, प्रत्यक्ष में कौन सा संधि होगा दोस्तों, बताएं जल्दी से। बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके आपसे लोग बताने का प्रयास करें। प्रत्यक्ष, विसर्ग संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, बताएं दोस्तों प्रत्यक्ष में कौन सी संधि। बिल्कुल सही दोस्तों, या वाक्य पहले आधा अक्षर, बिल्कुल सही, यण संधि। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है इस प्रश्न में आंसर क्या होगा। उद्योग, उद्योग में कौन सी संधि होगी दोस्तों, यण संधि की दीर्घ संधि की व्यंजन संधि की विसर्ग संधि, बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों। ठीक है, बताएं जल्दी से, कमेंट करके आपसे लोग बताएं कि उद्योग में कौन सी संधि होगी दोस्तों। हाँ, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, और भी लोग कमेंट करें, बिल्कुल सही दोस्तों। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। तो उद्योग में दोस्तों आपकी कौन सी संधि है, उद्योग में दोस्तों आपकी व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों, तो व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किन्नर, किन्नर में कौन सी संधि होगी दोस्तों, बताएं जल्दी से। किन्नर में कौन सी संधि होगी, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। गुण संधि होगा कि व्यंजन संधि कि आयाद संधि कि वृद्धि संधि, बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, किन्नर में कौन सी संधि होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो किन्नर में आपका संधि होगा वह दोस्तों व्यंजन संधि होगा। कौन सी संधि होगा दोस्तों, तो व्यंजन संधि होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दुस्तर, दुस्तर में कौन सी संधि होगी दोस्तों, दीर्घ संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि, यण संधि, बताएं दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से सुपर फास्ट आप सभी लोग कमेंट करके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। बस जल्दी से आप सभी लोग प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। बिल्कुल सही दोस्तों, ओके ओके दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सही, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर, विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों, तो विसर्ग संधि होगी। मैंने आपको विसर्ग संधि की परिभाषा क्या बताया था दोस्तों। ठीक है, आप सभी लोग यहीं पर नोट करते हुए चले। विसर्ग संधि की परिभाषा मैंने आपको बताया था, जब दोस्तों विसर्ग, ये क्या है आपका विसर्ग, जब क्या करता है स्वर के साथ, जब क्या करता है स्वर के साथ या व्यंजन के साथ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और इसको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा दोस्तों। जब विसर्ग स्वर या व्यंजन के साथ मिलकर किसे क्या करता है दोस्तों, मिलकर किसी नए शब्द की उत्पत्ति करता है, तो वह वहां पर कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। ठीक है, और आप सभी को पता है कि दो वर्णों को मेल को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा आपका, वो आपका सी नंबर, विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सब लोग कमेंट करें। अभिषेक, बताएं अभिषेक में कौन सी संधि होगी दोस्तों, दीर्घ संधि होगा कि व्यंजन संधि कि यण संधि कि गुण संधि, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप सब लोग कि विसर्ग में कौन सी संधि, वो अभिषेक में कौन सी संधि होगी दोस्तों। ठीक है, अभिषेक में आपको बताना है दोस्तों कौन सी संधि होगी। बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके आप सब लोग बताने का प्रयास करें, विसर्ग में कौन सी संधि होगी। सॉरी दोस्तों, विसर्ग में आपसे बार बार कह रहा हूं, अभिषेक, बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है अभिषेक। अभिषेक में दोस्तों कौन सी संधि होगी, तो व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों, व्यंजन संधि होगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 और बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों क्या है, प्रांगमुख में कौन सी संधि होगी, बताएं। यण संधि होगी कि आयाद संधि कि व्यंजन संधि कि दीर्घ संधि, बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके सुपर फास्ट आंसर आप सभी को आना चाहिए। सुपर फास्ट आंसर आप सभी का आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ओके ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी नंबर, व्यंजन संधि। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सर युम्बु, इसमें कौन सी संधि होगी दोस्तों? यण संधि कि व्यंजन संधि कि गुण संधि कि वृद्ध संधि? बताएं दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। स्वास्थ्य नहीं सही दोस्तों, कोई बात नहीं, आप सभी लोग बस क्लास में ऐसे ही बने रहें, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा आपका? यण संधि। क्या होगा दोस्तों? यण संधि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ाने का प्रयास करें आप सब लोग, ठीक है दोस्तों, क्योंकि स्पीड के साथ मैं चलूंगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग देने का प्रयास करें। चलिए बहिष्कार, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन काफी है। बहिष्कार में आपको संधि बताना है, बताएं दीर्घ संधि होगा कि यण संधि कि व्यंजन संधि कि विसर्ग संधि? बहिष्कार में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, यण संधि, व्यंजन संधि कि विसर्ग संधि? जल्दी से कमेंट करके सुपर फास्ट आंसर आप सभी लोग देने का प्रयास करें दोस्तों। बताएं बहिष्कार में कौन सी संधि होगी? बहिष्कार, हाँ बिल्कुल सही। सभी लोग जितने भी लोग क्लास में बने दोस्तों, सभी लोग प्रश्नों को उत्तर जरूर देने का प्रयास किया करें। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों। और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा? डी नंबर, बहिष्कार में विसर्ग संधि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, राजश्री, राजश्री में कौन सी संधि होगी दोस्तों? विसर्ग की वृद्धि की गुण की यण? बताएं जल्दी से दोस्तों कि राजश्री में कौन सी संधि होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने ऑफलाइन क्लास में भी करवाया था दोस्तों, सर के द्वारा भी करवाया गया था, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन सी संधि होगी दोस्तों, बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। ओके सी, कुछ लोग बच्चे बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। मैंने आपको बताया भी है दोस्तों कि राजश्री ये जो शब्द है, अगर दोस्तों आपको देखिए गुण संधि में मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर आपको एक मात्रा या एक की मात्रा या ओ की मात्रा या दोस्तों अर की आवाज़ है, किसकी दोस्तों? अर, या दोस्तों ऐसा आपको दिखे श्री या ट्रू, ठीक है, तो वहां पर कौन सी संधि होगी दोस्तों? वहां पर आपकी गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों? गुण संधि होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्लियर हो चुका दोस्तों। तो एक बार जल्दी से थंबनेल करें आप सभी लोग। अगर आप सभी को क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्लियर हो चुका दोस्तों, तो आप सभी लोग जल्दी से एक बार हमें थंबनेल करके बताने का प्रयास करें, ठीक है दोस्तों। हाँ चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। सन्मार्ग में कौन सी संधि होगी? बताएं दोस्तों, दीर्घ संधि कि व्यंजन संधि कि आयाति संधि कि विसर्ग संधि? बताएं दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपके पेपर के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो क्लास के अंत तक आप सभी लोग जरूर बने, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप सभी लोग पेपर को क्या कर सके दोस्तों? धुआं कर सके, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। सन्मार्ग में जो आंसर हो जाएगा आपका इसका, इसमें कौन सी संधि होगी? तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें आपकी व्यंजन संधि होगी दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सही, सभी का आंसर आ रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन बताना आपको, क्वेश्चन नंबर 16, रामायण में कौन सी संधि होगी? बताएं जल्दी से। दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, वृद्ध संधि, व्यंजन संधि? बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल सही। ओके दोस्तों, ठीक है। अधिकतर लोगों का आंसर क्या आ रहा है देख लेते हैं थोड़ा सा हम, ठीक है, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, ठीक है। कौन सी संधि होगी? तो रामायण में दोस्तों आपका दीर्घ संधि हो गया,
ठीक है। समयांतराल में भी दोस्तों कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। चलिए जल्दी से आप सभी लोग एक बार बताएं कि लाभार्थी में कौन सी संधि होगी। जल्दी से आप सभी लोग बताएं कि लाभार्थी में कौन सी संधि होगी। जल्दी से कमेंट करें, लाभार्थी में कौन सी संधि होगी दोस्तों, बताएं जल्दी से। रामायण में तो आपने बता दिया कि दीर्घ संधि होगी, बिल्कुल सही था। चलिए अब आप सभी लोग बताएं लाभार्थी, और बहुत ही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। लाभार्थी में भी दोस्तों आपका कौन सा संधि होगा? तो दीर्घ स्वर संधि ही होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या है दोस्तों, देखेंगे आपसे लोग। अत्यल्प में कौन सी संधि होगी? यण संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि की आयादी संधि। बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, बहुत अच्छा प्रश्न है। जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, बिल्कुल सही, ओके, ठीक है। सभी का आ रहा है आंसर, और भी लोग कमेंट करें। जितने भी लोग क्लास से बने दोस्तों, सभी लोग प्रश्नों का उत्तर जरूर देने का प्रयास किया करें, क्योंकि दोस्तों जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं तो आपके दिमाग में काफ़ी समय तक बना रहता है, ठीक है। चलिए अत्यल्प में दोस्तों जो संधि होगी वह दोस्तों आपकी कौन सी? तो इसमें जो आपका संधि होगा वह दोस्तों कौन सा? यण संधि होगा, ठीक है। यण संधि की पहचान रूल नंबर 1 में मैंने आपको लिखवाया था दोस्तों, आप अपने नोट्स उठा के देख सकते हैं कि या वाक्य के पहले क्या आएगा दोस्तों? आधा अक्षर आना चाहिए। या वाक्य के पहले दोस्तों क्या होगा? आधा अक्षर आएगा, तो वहां पर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? वहां पर आपकी यण संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 18 आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या है दोस्तों? उच्छिष्ट में कौन सी संधि होगी? गुण, व्यंजन, यण, आयादी। बताएं दोस्तों, बताएं। क्वेश्चन नंबर 18, सुपर फास्ट कमेंट आना चाहिए दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा? बी नंबर दोस्तों, व्यंजन संधि। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मध्वालय, मध्वालय में कौन सी संधि होगी दोस्तों? यण संधि, विसर्ग संधि, कि वृद्ध संधि, कि दीर्घ संधि। बताएं क्वेश्चन नंबर 19, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। जल्दी से सुपर फास्ट कमेंट करें आप सभी लोग, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, ओके ओके दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 19 का आंसर हो जाएगा वह आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर, यण संधि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वोदय। सर्वोदय में दोस्तों कौन सी संधि होगी? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जब जल्दी से कमेंट करके बताने का प्रयास करें। गुण संधि, कि व्यंजन संधि, कि विसर्ग, कि यण संधि। बताएं सर्वोदय में कौन सी संधि होगी? क्वेश्चन नंबर 20, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा प्रश्न है। जल्दी से सुपर फास्ट आप सभी लोग कमेंट करके प्रश्न को उत्तर जरूर देने का प्रयास करें, ठीक है। ओके दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल सही, सभी का आंसर सही आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 20 का आंसर हो जाएगा वह आपका क्या होगा? ए नंबर, गुण संधि, ठीक है। कौन सी संधि होगी दोस्तों? गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, अहंकार। अहंकार में कौन सी संधि होगी दोस्तों? दीर्घ संधि, आयादी संधि, कि व्यंजन संधि, कि गुण संधि। बताएं जल्दी से, अहंकार में कौन सी संधि होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अहंकार में कौन सी संधि होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा? अहंकार में। दोस्तों अहंकार में कौन सी संधि होगी? तो पहले आप सब लोग जल्दी से इसका संधि विच्छेद कमेंट करें, ठीक है। अहंकार में जो संधि होगी दोस्तों वह व्यंजन संधि होगी। अब आप सभी लोग अहंकार का संधि विच्छेद जल्दी से कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करें, ठीक है दोस्तों।
और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, हमारी कक्षाएं अब दोस्तों प्रतिदिन रात को 8 बजे होंगी। ठीक है, प्रतिदिन रात को 8 बजे। ठीक है, क्लियर हो चुका दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22। जैसा कि आप से लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छा प्रश्न है। इत्यादि, आपको बताना है दोस्तों कि इत्यादि में कौन सी संधि होगा। दीर्घ, आयादि, व्यंजन, कियान, बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 सुपर फास्ट आंसर सबका आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सुपर फास्ट आंसर सबका आना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताएं आप सब लोग, इत्यादि में कौन सी संधि होगी। हाँ ठीक है, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। ओके दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, देखिए सबका आंसर आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही। डी नंबर सब लोग बता रहे हैं, इत्यादि में एण संधि होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अत्वैश्वर में कौन सी संधि होगी। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, बताएं दोस्तों, बताएं जल्दी से बताएं आप से लोग, अत्यस्वर में कौन सी संधि होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न में जो आपकी आंसर हो जाएगा वह दोस्तों यण संधि। कौन सी संधि होगी दोस्तों, यण संधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, निर्विकार में कौन सी संधि होगी। गुण, विसर्ग, दीर्घ, व्यंजन, बताएं दोस्तों, निर्विकार में जो संधि होगी वह कौन सी होगी। जल्दी से कमेंट करें आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, और आज की इस क्लास में दोस्तों संधि से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आज इस पूरी क्लास में हमने क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, तो बिल्कुल सही, सबका आंसर आ रहा है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, बी नंबर, विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, तपोवन में कौन सी संधि होगी। स्वर संधि की, व्यंजन संधि की, विसर्ग संधि की, इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों, तपोवन में कौन सी संधि होगी। तपोवन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों, तपोवन, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सही। सुपरफास्ट आंसर आना चाहिए सभी का। ओके, नाम की चिंता मत करिए दोस्तों कि सर नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, बस आप सब लोग प्रश्नों को उत्तर देते हुए अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें। ठीक है, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है, और आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकें। ठीक है, चलिए तपोवन की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें कौन सी संधि होगा। तो दोस्तों इसमें आपको सभी को पता है कि इसमें दोस्तों विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि दोस्तों, विसर्ग संधि होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है और बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है दोस्तों। छात्रावास में आपको बताना है कि कौन सी संधि है। दीर्घ संधि है कि गुण संधि की, व्यंजन संधि की, विसर्ग संधि, बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही। ओके दोस्तों, छात्रावास, ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है। क्या राय देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, क्या बिल्कुल सही, ए नंबर सभी लोग दे रहे हैं दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, ए नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, छात्रावास में कौन सी संधि होगा दोस्तों, तो दीर्घ ही संधि होगा, दीर्घ संधि होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपको बताना है दोस्तों, बताना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पवित्र में कौन सी संधि होगी। दीर्घ संधि की, गुण संधि की, आयाद संधि की, विसर्ग संधि। जल्दी से बताएं कि पवित्र में कौन सी संधि होगी।
पवित्र में कौन सी संधि होगी, बताएं जल्दी से। बहुत अच्छा प्रश्न है। पवित्र, पवित्र में कौन सी संधि होगी, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, ओके, ठीक है, बिल्कुल सही, सभी का आ रहा है। ओके दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों। अगर बात करते हैं पवित्र, तो पवित्र शब्द में कौन सी संधि होगी दोस्तों, इसमें जो आपकी संधि होगी वह दोस्तों आयाद संधि। कौन सी संधि होगी दोस्तों, तो आयाद संधि होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों, आयाद संधि होगी। ठीक है, क्लियर हो चुका दोस्तों। तो एक बार जल्दी से हमें आप सभी लोग थंबनेल करके जरूर बताने का प्रयास करें। पवित्र में कौन सी संधि होगी दोस्तों, तो आयाद संधि होगी। ठीक है, और दोस्तों इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह क्या होगा, पवित्र। देखिएगा ध्यान से सब लोग अपने अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, पवित्र का जो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पोधन इत्र। पोधन इत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, पोधन इत्र। पवित्र का संधि विच्छेद हो जाएगा। और कौन सी संधि होगी दोस्तों, तो आयाद संधि होगी। 2-4 और देख लेते हैं दोस्तों आयाद संधि के उदाहरणों को। 2-4 और देख लेते हैं आयाद संधि के उदाहरणों को। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि हरय में, अगर आपसे कोई पूछे कि हरय में कौन सी संधि होगी दोस्तों, हरय में, तो दोस्तों इसमें भी कौन सी संधि होगी, इसमें भी दोस्तों आपकी आयाद संधि होगी। कौन सी संधि दोस्तों, आयाद संधि ही होगी। लेकिन इसका संधि विच्छेद क्या होगा, हरे धन ए। क्या होगा दोस्तों, हरे धन ए। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों नयन, नयन शब्द में कौन सी संधि होगी, तो दोस्तों नयन शब्द में कौन सी संधि होगी, तो इसमें भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 3 व्यंजन हो और तीनों स्वरों से युक्त हो। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 3 व्यंजन हो, तीनों स्वरों से युक्त हो, तो उसमें कौन सी संधि होगी, उसमें भी आपका आयाद संधि होगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों, नेधन अन। क्या होगा दोस्तों, नेधन अन। चलिए अगला, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों पवन, पवन में कौन सी संधि होगी, पवन में कौन सी संधि होगी दोस्तों, तो पवन में कौन सी संधि होगी, हाँ कौन सी संधि होगी दोस्तों, आयाद ही संधि होगी। कौन सी संधि होगी, तो आयाद ही संधि होगी। लेकिन दोस्तों इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पोधन अन। क्या हो जाएगा दोस्तों, पोधन अन। ठीक है, इन तीनों शब्द का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है संधि विच्छेद दोस्तों। कौन सी संधि होगी, तो आयाद संधि होगी। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका आप सभी लोग ले सकते हैं। ठीक है, कौन सी संधि होगी, तो आयाद संधि होगी। अब आपको दोस्तों कमेंट करके यह बताना है कि पावक का संधि विच्छेद क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताने का प्रयास करिए। ठीक है, पावक का आपको संधि विच्छेद बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, हाँ पावक का आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए पावक की अगर बात करते हैं तो पावक का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह क्या होगा आपका, पौधन अक। क्या होगा दोस्तों, पौधन अक। ठीक है, नाम की चिंता मत करिए कि सर नाम ले लीजिए, नाम की चिंता मत करिए। बस आप सभी लोग क्लास में स्थायी रूप से बने दोस्तों और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चले। ठीक है, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफी लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, पौधन अक। ठीक है, कौन सी संधि होगी, तो आयाद संधि होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 28 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, क्या है क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, गणेश, गणेश में बताना है कि आपका कौन सा संधि होगा। बताएं जल्दी से, गणेश विसर्ग संधि होगा दोस्तों, कि गुण संधि, कि वृद्ध संधि, कि दीर्घ संधि, बताएं गणेश में कौन सी संधि होगी दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि गणेश में कौन सी संधि होगी, गणेश में दोस्तों गुण संधि होगी। कौन सी संधि, गुण संधि होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। परमेश्वर, बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों। परमेश्वर में कौन सी संधि होगी, गुण संधि, कि व्यंजन संधि, कि दीर्घ संधि,
कि विसर्ग संधि? बताएं क्वेश्चन नंबर 29 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत अच्छा प्रश्न है। परमेश्वर में कौन सी संधि होगी दोस्तों? तो परमेश्वर में कौन सी संधि होगी आपका? हाँ बिल्कुल सही, गुण संधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, देवेश में कौन सी संधि होगी? यण संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। बताएं दोस्तों कि देवेश में कौन सी संधि होगी? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि देवेश में कौन सी संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देवेश यण संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ऑफलाइन क्लास में, अगर आप सभी लोगों ने किया भी है तो आप सभी लोग अपनी नोट्स उठा के देख सकते हैं दोस्तों। देवेश में जो संधि होगा वह दोस्तों कौन सा होगा आपका? हाँ, गुण संधि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। निर्मल, बहुत अच्छा प्रश्न है। निर्मल में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। निर्मल शब्द में कौन सी संधि होगी? निर्मल शब्द में कौन सी संधि होगी दोस्तों? बताएं। व्यंजन, विसर्ग, स्वर की इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों। दोस्तों अगर बात करते हैं निर्मल, तो निर्मल शब्द में जो आपका संधि होगा वह दोस्तों कौन सी संधि होगा? हाँ, विसर्ग संधि। ठीक है, स्वागत, स्वागत में बताना है दोस्तों व्यंजन संधि है कि यण संधि है कि दीर्घ है कि वृद्धि है? जल्दी से बताएं कि स्वागत में कौन सी संधि होगी? स्वागत, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए आप सभी लोग प्रश्नों का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 32 का, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप सभी लोग देने का प्रयास करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्वागत में कौन सी संधि है? बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। ओके, और भी लोग कमेंट करें। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों। ठीक है, सभी लोग कमेंट करें। स्वागत, स्वागत में कौन सी संधि होगी? दोस्तों स्वागत में जो संधि होगी वह कौन सी होगी? तो एण संधि होगी। ठीक है दोस्तों, एण संधि होगी। चलिए अब आप सभी लोग स्वागत का क्या करेंगे दोस्तों? स्वागत का संधि विच्छेद कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों। मनोरंजन, अब आपको बताना है दोस्तों मनोरंजन में कौन सा संधि होगा? मनोरंजन में कौन सा संधि होगा? बताए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, विसर्ग संधि। जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताने का प्रयास करें। जल्दी से कमेंट करके सुपर फास्ट आंसर आप सभी लोग देने का प्रयास करें। सुपर फास्ट आंसर दोस्तों, सुपर फास्ट आंसर आप सभी का आना चाहिए, सुपर फास्ट आंसर। ठीक है, मनोरंजन में कौन सी संधि होगी? मनोरंजन शब्द में दोस्तों बिल्कुल सही, इस प्रश्न का जो आंसर आप सभी लोग दे रहे हैं दोस्तों वह क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही दोस्तों, डी नंबर, विसर्ग संधि होगी। ठीक है, विसर्ग संधि होगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, साचर्य, दीर्घ संधि होगी कि वृद्धि संधि कि यण संधि दोस्तों कि विसर्ग संधि? बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, साचर में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, विसर्ग संधि? जल्दी से कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 बिल्कुल सही, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं। और दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 35, संकल्प, आपको बताना है दोस्तों कि संकल्प में कौन सी संधि होगी? यण संधि, व्यंजन संधि,
गुण संधि कि आयाद संधि? जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों कि संकल्प में कौन सी संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। ओके दोस्तों, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या होगा, बी नंबर, व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन के सामने है। संसार में आपको बताना है कि कौन सी संधि है। संसार शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों, बताएं। स्वर संधि है कि विसर्ग संधि है कि व्यंजन संधि कि इनमें से कोई नहीं। संसार शब्द में कौन सी संधि होगी दोस्तों, बताएं जल्दी से कमेंट करें। बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। हाँ, सभी का आंसर आ रहा है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर विकल्प। कौन सा, सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, व्यंजन संधि। ठीक है दोस्तों, कौन सा, व्यंजन संधि होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, सभी लोग प्रश्न को उत्तर जरूर देने का प्रयास करें। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन में कौन सी संधि होगी। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि। बताएं दोस्तों कि प्रोत्साहन में कौन सी संधि होगी। अब आपको बताना है कि प्रोत्साहन में कौन सी संधि होगी दोस्तों, बताएं जल्दी से। प्रोत्साहन, सभी का आंसर आ रहा है दोस्तों बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 37, या वाक्य पहले, ये तो नहीं यहाँ पे, क्योंकि या वाक्य पहले आधा अक्षर आता है दोस्तों, वह आपकी यण संधि हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर आपकी गुण संधि होगी। क्वेश्चन नंबर जो 37 का आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या हो जाएगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर वह क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पर सी नंबर। इसमें दोस्तों कौन सी संधि होगी, तो इसमें दोस्तों यण संधि नहीं होगी, गुण संधि होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नायक, नायक में कौन सी संधि होगी दोस्तों, बताएं जल्दी से कमेंट करके। नायक में कौन सी संधि होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सुपर फास्ट आंसर सबका आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबका आंसर आना चाहिए। आप सभी लोग जल्दी से बताएं कि नायक में कौन सी संधि होगी। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयाद संधि। जल्दी से कमेंट करके बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल सही। ओके दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सही, सबका आंसर आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है दोस्तों बिल्कुल सही। ठीक है, ओके। नायक में दोस्तों कौन सी संधि होगी, तो नायक में दोस्तों कौन सी संधि होगी आपका, हाँ कौन सा दोस्तों, इसमें आपका डी नंबर, आयाद संधि होगा। नायक में कौन सी संधि दोस्तों, आयाद संधि। दोस्तों आयाद संधि की विशेषता नोट करना चाहें तो आप सब लोग अपनी कॉपी नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं लिखा दे रहा हूं। देखिए, आयाद संधि की परिभाषा तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, यहाँ बस इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा आप सभी लोग। देखिए, संधि शब्द में तीन व्यंजन हो, क्या हो दोस्तों, तीन व्यंजन हो, और ये तीनों जो व्यंजन होंगे, ठीक है दोस्तों, तीनों व्यंजन क्या होंगे दोस्तों, स्वर से युक्त होंगे। किससे युक्त युक्त होंगे दोस्तों, स्वर से युक्त होंगे। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तीन व्यंजन हो और तीनों स्वरों से क्या हो दोस्तों, युक्त हो, तो वहां पर कौन सी संधि होगी, वहां पर आपकी आयादी संधि होगी। ठीक है दोस्तों, एक आपका परिभाषा या कह सकते हैं रूल ये भी है, परिभाषा तो नहीं कह सकते दोस्तों, ये रूल है कि या वाक्य पहले, या वाक्य पहले दोस्तों आ यानी कि हर्ष और दीर्घ, ये दोनों आ जाएं दोस्तों। ठीक है, तो भी आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, तो भी आपकी दोस्तों कौन सी संधि होगी, अयादी संधि होगी। ठीक है, क्लियर हो चुका। तो नयन आप जानते हैं, इसमें कौन सी संधि होगी, अयादी संधि होगी। भवन, इसमें कौन सी संधि होगी, आप जानते हैं कि इसमें दोस्तों कौन सी संधि, अयादी संधि। चयन, इसमें भी कौन सी संधि होगी दोस्तों, अयादी संधि। पावक, इसमें दोस्तों कौन सी संधि होगी, तो ओ अयादी संधि। श्रवण, इसमें कौन सी संधि होगी, तो भी दोस्तों कौन सी संधि होगी, अयादी संधि। ठीक है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया और खांसी भी आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सब लोग क्लास में बने।
चलिए ठीक है, क्लियर हो चुका। ठीक है दोस्तों, अगर इसी तरह आपसे पूछ लिया जाए पवित्र, अभी इसका मैंने बताया भी है दोस्तों, कौन सी संधि, आयादी संधि, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों नाविक, नाविक तो भी इसमें दोस्तों कौन सी संधि होगी, आयादी संधि। उसी तरह दोस्तों नायक, उसी तरह एक शब्द आया है नायक, तो नायक में कौन सी संधि होगी दोस्तों, आयादी संधि होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, प्रत्युपकार में कौन सी संधि होगी, बताएं जल्दी से। दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि, जल्दी से कमेंट करके बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा, अब दोस्तों स्पीड के साथ चलेंगे। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, बी नंबर दोस्तों, यण संधि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भगवत गीता में कौन सी संधि है, व्यंजन, विसर्ग, स्वर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भगवत गीता में कौन सी संधि होगी, जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताने का प्रयास करें। बहुत अच्छा सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों भगवत गीता में कौन सी संधि होगी, भगवत गीता में आपकी कौन सी संधि होगी दोस्तों, तो व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरण, हरण में कौन सी संधि है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताएं और थोड़ा स्पीड से आपसे लोग प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें दोस्तों। हरण, हरण में कौन सी संधि होगी, स्वर संधि की, विसर्ग संधि की, व्यंजन संधि की, इनमें से कोई नहीं। बताए दोस्तों जल्दी से। हरण, हरण शब्द में आपको बताना है कौन सी संधि होगी। बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 41 बिल्कुल सही। कुछ लोग आंसर आ रहा है सी नंबर, बिल्कुल सही दोस्तों। हरण में कौन सी संधि होगी दोस्तों, तो व्यंजन संधि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, सप्तऋषि, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, सप्तऋषि में बताना है आपको कौन सा व्यंजन होगा, कौन सा संधि होगी दोस्तों, व्यंजन नहीं, कौन सी संधि होगी बताएं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। देखिए स्वर संधि दोस्तों, इसमें कौन सी संधि होगी बताना है जल्दी से आपको। देखिए इसमें तो आप सभी को पता है स्वर संधि में, यानी कि जो आपका सप्तऋषि है दोस्तों, सप्तऋषि में कौन सी संधि होगी, तो इसमें दोस्तों कौन सी संधि होगी, स्वर होगी कि व्यंजन होगी कि विसर्ग होगी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42, इसका जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आप सभी को पता है कि सप्तऋषि में कौन सी संधि होगी, तो स्वर संधि होगी। अब आपको बताना है स्वर संधि में दोस्तों सप्तऋषि में कौन सी संधि होगी, यह आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताएं, सप्तऋषि में कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी तो कौन सी स्वर संधि होगी, तो दोस्तों कौन सी स्वर संधि होगी, सप्तऋषि में गुण स्वर संधि होगी। कौन सी संधि, गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है, मनोहर, मनोहर में कौन सी संधि होगी दोस्तों बताएं। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। कट रहा है क्या, चलिए कोई बात नहीं, छोटा कर देते हैं स्क्रीन। चलिए मनोहर में कौन सी संधि होगी बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 43, मनोहर में कौन सी संधि होगी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 बिल्कुल सही। सभी का बहुत अच्छा प्रश्न आंसर आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों। ओके ठीक है दोस्तों, चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, बी नंबर, विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ इसको थोड़ा सा हम लोग आइए इसको समझ लेते हैं, विसर्ग संधि को थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसको आपसे लोग अच्छे से समझने का प्रयास करें कि विसर्ग संधि, हाँ ठीक है। चलिए ओके दोस्तों, ठीक है बिल्कुल सही, सभी का आंसर आ रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, ध्यान से समझना है आपको कि अगर जब किसी संधि शब्द के मध्य में, कहाँ पर दोस्तों, मध्य में ओ या आधर, ठीक है, या आधसा, ठीक है दोस्तों, या दोस्तों क्या आधा, ये वाला आपका जो आपका कौन सा ताल, कौन सा होता है, तो मूर्धन, मूर्धन सा। ठीक है दोस्तों, आधा मूर्धन सा, और दोस्तों आधा दंत सा। ठीक है, ये जब आएंगे दोस्तों बीच में, कहाँ, संधि शब्द के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों जब ये आए बीच में तो इनको हमें क्या बना देना है, विसर्ग बना देना है, प्लस सार्थक शब्द को
उतार देना है, ठीक है। प्लस दोस्तों क्या, सार्थक शब्द, ठीक है, यानी कि सार्थक शब्द होना चाहिए, सार्थक शब्द होना चाहिए लास्ट में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, वहाँ पर विसर्ग संधि होगी, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा समझेंगे। जैसे दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए मनोबल, मनोबल, तो मनोबल में कौन सी संधि होगी, मनोबल में कौन सी संधि होगी दोस्तों, तो दोस्तों इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए ये क्या है आपका, अभी मैंने बताया, जस्ट इसको अच्छे से समझेंगे। ओ है तो इसको किस में चेंज कर देंगे दोस्तों, विसर्ग में, और प्लस क्या मैंने बताया था, सार्थक शब्द बल है, उतार लीजिए, और इधर क्या बचा, मन, तो मनः प्लस बल क्या हो जाएगा दोस्तों, मनोबल। क्लियर हो चुका? अगर क्लियर हो चुका दोस्तों तो एक बार जल्दी से आप सब लोग थंबनेल करके हमें बताने का प्रयास करें, जल्दी से थंबनेल करके हमें बताने का प्रयास करें, फिर आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे अगर आ गया दोस्तों तपोधन, एक शब्द आ गया तपोधन, ठीक है, तो इसका बताया दोस्तों विसर्ग, आप सभी को पता है कि विसर्ग संधि होगी। अब विसर्ग संधि में इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा, देखिए आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ध्यान से समझेंगे, ओ दिख रहा है, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों, विसर्ग में, प्लस क्या, सार्थक शब्द धन है, उतार लीजिए, बचा क्या, तप, क्या बन गया, तपाधन धन, ठीक है, तपोधन। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं दोस्तों। जैसे एक शब्द है यशोदा, कौन सा शब्द है दोस्तों, यशोदा, ठीक है। आइए इसका संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। यहां पर आप देखेंगे यशोदा, यहां पर देखेंगे दोस्तों ओ क्या है, ओ को किस में कन्वर्ट कर देंगे, विसर्ग में, विसर्ग बना लीजिए, प्लस दा, ठीक है, दा, और क्या बचा है, स्टार्टिंग में दोस्तों यस बचा हुआ है, यस उतार देंगे, यस धन दा, क्या हो जाएगा, यशोदा, ठीक है। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अगर क्लियर हो चुका दोस्तों तो एक बार जल्दी से हमें थंबनेल करके आप सभी लोग बताने का प्रयास करें, ठीक है, जल्दी से थंबनेल करें हमें, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, नदीस, नदीस में कौन सी संधि होगी दोस्तों, यण, विसर्ग, गुण, दीर्घ। तो दोस्तों नदीस में कौन सी संधि होगी, नदीस में दोस्तों आपकी कौन सी संधि होगी, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 बिल्कुल सही दोस्तों, दीर्घ संधि होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 45 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, परमद्वार्य, परमद्वार्य में कौन सी संधि होगी दोस्तों, वृद्धि, व्यंजन, यण, गुण, बताएं जल्दी से, बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आपका 45, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कमेंट करें जल्दी से। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 45 बिल्कुल सही, ए नंबर, वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी दोस्तों, वृद्धि संधि। चलिए अगला क्वेश्चन, सायन, सायन में कौन सी संधि होगी दोस्तों, व्यंजन संधि, आयादि संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि, बताएं दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने आपको बताया दोस्तों, तीन व्यंजन हो, तीनों स्वर संयुक्त हो तो कौन सी संधि हो जाएगी, कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों आपकी, हाँ आयादि संधि हो जाएगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्पीड की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप सभी लोग तेजी से आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उद्धरण, उद्धरण में कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी कि वृद्धि संधि कि आयाद संधि कि व्यंजन संधि, बताएं दोस्तों उद्धरण में कौन सी संधि होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। उद्धरण में अगर बात करते हैं जो दोस्तों संधि होगी वह व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48, छात्र छाया, छात्र छाया में कौन सी संधि होगी, व्यंजन, स्वर, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। छात्र छाया में कौन सी संधि होगी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48, और बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका,
हाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों, व्यंजन संधि। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, रत्नाकर, रत्नाकर में कौन सी संधि होगी, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, विसर्ग संधि। बताएं दोस्तों रत्नाकर में कौन सी संधि होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, रत्नाकर में कौन सी संधि होगी, रत्नाकर में कौन सी संधि होगी दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, रत्नाकर। रत्नाकर में दोस्तों जो आपकी संधि होगी वह क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 49 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही सही हो जाता है दोस्तों, दीर्घ संधि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्या है इस प्रश्न का आंसर, आपसे लोग देखने का, हाँ आंसर देने का प्रयास करें। तदापि में कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयाधि संधि। बताएं दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा आपका, हाँ कमेंट करें सभी लोग। इसका जो आंसर हो जाएगा वह ए नंबर दीर्घ संधि होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। इत धन आदि होगा कि इत धन आदि कि इत धन आदि कि इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 बहुत अच्छा प्रश्न है। सॉरी दोस्तों, आप सभी लोग प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 51, इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग देने का प्रयास करें दोस्तों। बिल्कुल सही, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 51, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, इत धन आदि। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 52, एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होना किस संधि का उदाहरण है या किस संधि का लक्षण है। बताएं, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि। बताएं दोस्तों, एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ हो जाना किस संधि का लक्षण है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था यह किस संधि के लक्षण है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग बी नंबर इसका आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, एक ही जात के लघु और दीर्घ स्वरों मिलकर दीर्घ होना यह किस संधि का लक्षण है, तो दीर्घ संधि का लक्षण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, महेंद्र में कौन सी संधि होगी, महेंद्र में कौन सी संधि होगी, यण संधि कि दीर्घ संधि कि गुण संधि कि वृद्धि संधि। बताएं दोस्तों, महेंद्र में कौन सी संधि होगी, महेंद्र में कौन सी संधि होगी। बिल्कुल सही दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53, 53 बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर सी नंबर गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों, तो गुण संधि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों, एकाएक में कौन सी संधि है, वृद्धि, दीर्घ, गुण, अयाधि। बताएं एकाएक में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 54 बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सुपर फास्ट, सुपर फास्ट। आप सब लोग ऐसे ही कमेंट करके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें दोस्तों, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, क्लास आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, नहीं तो आपकी जो इच्छा, डिसलाइक करना है तो डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। बस आप सभी लोग क्लास में पर डे बने दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप सभी लोग प्रश्नों को क्या कर सके दोस्तों, धुआं कर सकें, ठीक है। चलिए एकाएक में कौन सी संधि होगी दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था इसमें कौन सी संधि, वृद्धि संधि होगी, ठीक है दोस्तों। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ का संधि विच्छेद कीजिए, जगन्नाथ का संधि विच्छेद कीजिए दोस्तों। जगन्नाथ में कौन सी संधि होगी, तो व्यंजन संधि होगी दोस्तों। अब आपको क्या बताना है, इसका संधि विच्छेद बताना है। जगधरनाथ होगा कि जगन्नाथ होगा कि जगद्धरनाथ होगा कि जगधरनाथ होगा। तो दोस्तों जगन्नाथ का जो संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों, हाँ इसको अच्छे से थोड़ा समझेंगे। पहले देखिए इसके रूलों को पहले आप सब लोग समझ लीजिए। जगन्नाथ का जो है
इसका, ठीक है दोस्तों, इसको पहले रूल को आप सब लोग समझ लें। देखिए यहाँ से थोड़ा सा समझेंगे। देखिए दोस्तों, जब कोई संधि शब्द है, उस संधि शब्द के आरंभ में क्या आ जाए दोस्तों, संधि शब्द के आरंभ में अगर जग आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, जग आ जाए, ठीक है, जा आ जाए, यानी कि जग आ जाए, या दोस्तों सा आ जाए, या दोस्तों ऊ आ जाए, या दोस्तों ता आ जाए, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। जग आ जाए, या सा आ जाए, या ऊ आता है, या ता आ जाए, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों क्या होंगे, अगर आधा अक्षर हो, ठीक है, उसके बाद, इसके बाद दोस्तों क्या हो, अगर आधा अक्षर हो, क्या हो दोस्तों, आधा अक्षर हो, तो आधा अक्षर को क्या करना है दोस्तों, आधा अक्षर को क्या करना है, आधा अक्षर को आधे ता में बदल देंगे। किसमें दोस्तों, आधे ता में बदल देंगे, ठीक है, यानी कि उसमें स्वर नहीं होगा। कब दोस्तों, जब आधा अक्षर मां ना हो, जब आधा अक्षर क्या हो दोस्तों, मां ना हो, ठीक है, तब उसको क्या करेंगे दोस्तों, उस अक्षर को आधेता में बदल देंगे, ठीक है। चलिए, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, आया भी है आपके, देखिए यहाँ पे आया भी हुआ है जगन्नाथ, ठीक है। तो दोस्तों किसमें बदल देंगे, देखिए जैसे जगन्नाथ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जगतधन नाथ, ठीक है। सी नंबर इसका आंसर सही हो जाता है, ठीक है। एक आध दो एग्जांपल और आपको दिखा देते हैं। जैसे दोस्तों आप देखेंगे सच्चित, ध्यान से इसको समझेंगे दोस्तों, ठीक है, सच्चित, तो दोस्तों इसमें देखेंगे सत आधा चर्चा चा को किस में डाल देंगे, ता में, और बचा क्या, चित्त, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, सच्चित, ठीक है, क्लियर हो चुका। एक और देख लेते हैं, जगत जननी, जगत जननी, ठीक है, इस जग को, जग और ये आधा जा को ता में बदल देंगे दोस्तों, और बचेगा क्या, जननी बचेगा, उतार दीजिए जगत जननी, ठीक है। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करें, ठीक है, जल्दी से कमेंट करें आप सब लोग, और थंबनेल करके हमें जरूर बताने का प्रयास करें। क्या आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, जल्दी से थंबनेल करें, हमें जल्दी से थंबनेल करें दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, उज्ज्वल, ठीक है। आज दोस्तों पूरी इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं आज की क्लास में। चलिए उज्ज्वल, क्वेश्चन नंबर 56, उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी, स्वर, विसर्ग, व्यंजन, अयादि। तो दोस्तों उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी, आपकी व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों, व्यंजन संधि होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भवन का संधि विच्छेद क्या होगा, भवधन वन, भाधन अन, भोधन अन, भवधन अन, बताएं दोस्तों। भवन का संधि विच्छेद दोस्तों बताएं, क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, ठीक है। भवन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, भवन का जो संधि विच्छेद होगा वह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर दोस्तों, भोधन अन। चलिए अगला क्वेश्चन, संधि का अर्थ क्या है, संधि का अर्थ क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है संधि का अर्थ क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताने का प्रयास करें संधि का अर्थ, ठीक है। देखें, संधि का अर्थ दो अक्षर का मेल, दो शब्द का जोड़ना, दो अक्षरों के मेल से परिवर्तन होना, दो अक्षरों के रूप में परिवर्तन। दोस्तों संधि का जो अर्थ होगा वह क्या होगा, दो अक्षरों के मेल से परिवर्तन होना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नायक में कौन सी संधि है, मैंने आपको बताया दोस्तों नायक में कौन सी संधि होगी, आयादी संधि होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, पवन में किस संधि का प्रयोग हो, पवन, अभी जस्ट मैंने बताया दोस्तों, दीर्घ होगा कि आयादी होगा कि गुण होगा कि यण, तो पवन में कौन सी संधि होगी दोस्तों, आयादी संधि होगी। क्लियर हो चुका। क्वेश्चन नंबर 60 डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, प्रत्येक, आपको बताना दोस्तों कि प्रत्येक में कौन सी संधि होगी बताएं दोस्तों जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आपका 61, प्रत्येक में कौन सी संधि, गुण, यण, दीर्घ, आयादी। तो दोस्तों प्रत्येक में कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रोदय में कौन सी संधि है, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि।
बताएं दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि। बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें आप सब लोग। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर, गुण संधि। चलिए अगला क्वेश्चन, ज्ञ किसके योग से बना है? ज्ञ किसके योग से बना है? तो यह दोस्तों किसके योग से बना हुआ है? यह दोस्तों किसके योग से? आधा ज और यहाँ से। ठीक है दोस्तों, आधा ज और यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, परिच्छेद में कौन सी संधि? या इसका संधि आपको बताना है और इसका संधि विच्छेद भी बताना है। ठीक है, संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? परिच्छेद। परिच्छेद में कौन सी संधि, ये आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। और परिच्छेद का जो संधि विच्छेद होगा वह दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर, परिधन छेद। चलिए अगला क्वेश्चन, दिग्दर्शन। दिग्दर्शन में कौन सा संधि होगा, यह भी आपको बताना है। और दोस्तों इसका जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा? दिग्दर्शन। क्वेश्चन नंबर 65, बिल्कुल सही दोस्तों, दिग्धन दर्शन। ठीक है, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों मोटिवेशनल कोड देख लेते हैं। मोटिवेशनल कोड क्या है दोस्तों? और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, अभी क्वेश्चन और हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जिस व्यक्ति ने दोस्तों कभी गलती ही नहीं की, उस व्यक्ति ने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ चलिए बताइए आप सब लोग, निष्कपट में कौन सी संधि होगी? जल्दी से कमेंट करके आप सब लोग बताने का प्रयास करें। हाँ बिल्कुल सही, सभी लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। निष्कपट का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वह क्या होगा आपका? हाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर, निधन कपट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में संधि यानी कि निम्नलिखित प्रश्न में शब्द का संधि विच्छेद लिखा गया है। संधि विच्छेद के 5 विकल्प, सटीक उत्तर आपको बताना है। ठीक है, श्रीधन अन, श्रीधन अन, श्राधन अन, श्राधन अन, इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67, हाँ बिल्कुल सही, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, कोई भी क्या है दोस्तों? सटीक उत्तर नहीं है, यानी सटीक उत्तर जो है कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर आपका ए नंबर विकल्प हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमालय में किस संधि का प्रयोग हुआ है? हिमालय में कौन सी संधि है यह आपको बताना है। गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। हिमालय में किस संधि है दोस्तों? हिमालय में कौन सी संधि है? मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 68, जल्दी से कमेंट करके आप सब लोग बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 68, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, विजुअल्लास शब्द में प्रयुक्त संधि का प्रकार बताइए। हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है विसर्ग संधि की, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि की, गुण स्वर संधि, इसमें से जल्दी बताएं। विजुअल्लास शब्द में प्रयुक्त संधि का प्रयोग बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 69, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 69 बिल्कुल सही, इसका आंसर डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, डी नंबर दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिंबौष्ण, बताएं जल्दी से, इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? इसमें कौन से इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? ए नंबर, बिंब धन ओष्ठ। चलिए अगला क्वेश्चन, औक्षणी। औक्षणी में कौन सी संधि विच्छेद होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। औक्षणी बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 71 बिल्कुल सही दोस्तों, अच्छ धन ऊड़ी। ठीक है, चलिए दर्शन इसमें बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 72, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह ए नंबर आपका होगा, दस धन ऋण। ठीक है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79, दिव्यागम।
इसको आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है, सबसे पहले सुपर फास्ट आंसर किसका आता है। हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों देव्यागम। देव्यागम का दोस्तों जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 73, बिल्कुल सही दोस्तों, देवी धन आगम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अभिषेक, मैंने आपको बताया दोस्तों इसमें कौन सी संधि होगी, और इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका, बी नंबर अभिधन शेख। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75, पृष्ठ का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, पृष्ठ का संधि विच्छेद, पृष्ठ का संधि विच्छेद आपको बताना है, पृष्ठ का संधि विच्छेद बताना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, पृष्ठ धन था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, धनित्व का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, धनित्व का संधि विच्छेद, बहुत अच्छा प्रश्न है। धनित्व, हाँ बिल्कुल सही, इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों, धनिन धन तत्व, क्या त्वा, धनिन धन त्वा। ठीक है, ये नंबर आपका विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, लड़कपन, लड़कपन में दोस्तों इसमें संधि विच्छेद आपको बताना है, लड़कपन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77, लड़कपन, इसका क्या हो जाएगा, लड़का धन पन। ठीक है, व्यू, व्यू का दोस्तों आपको संधि विच्छेद बताना है, व्यू, क्वेश्चन नंबर 79, सॉरी दोस्तों 79 है, 78, व्यू का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा आपका, हाँ बिल्कुल सही, सी नंबर वी धन उ। चलिए नाविक, अभी मैंने बताया भी दोस्तों, नाविक का आपको बताना है क्या संधि विच्छेद, मैंने इसी क्लास में बताया है। ठीक है, नाविक बिल्कुल सही दोस्तों, नाविक बिल्कुल सही, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, नो धन इक। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ जल्दी से आपसे लोग थोड़ा सा प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, काव्योर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, का धन योर्मी, कविधन उर्मी, काव्यधन उर्मी, काव्यधन ओर्मी। क्वेश्चन नंबर 80, बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 80 दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 80, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर आपका, काव्यधन उर्मी। चलिए अगला क्वेश्चन, सत्याग्रह, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, सत्याग्रह, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 81, हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, सत्याग्रह बिल्कुल सही, सत धन आग्रह। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, बहिष्कार, आप सभी को पता है दोस्तों बहिष्कार में कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, लेकिन अब आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या हो जाएगा, बहिधन कार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विसर्ग लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, यशोदा, इसका भी मैंने अभी बताया दोस्तों, इसी क्लास में बताया है, यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यशोदा, यश धन दा। ठीक है, विसर्ग संधि के क्या है दोस्तों, उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 83 का डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। नाविक, अभी जस्ट मैंने बताया दोस्तों, नाविक क्या हो जाएगा, 84, 84 ए नंबर बिल्कुल सही, नो धन इक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इत्यादि, इत्यादि का संधि विच्छेद दोस्तों बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 बिल्कुल सही, इत धन आदि। हाँ ऐसे ही आप लोग जल्दी से प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, नविर्कार में कौन सी संधि होगी, निविर्कार, 86 सी नंबर बिल्कुल सही, विसर्ग संधि होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन 87 की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, अधोसुख, सज्जन, वाग्जल, महोद्धित, बताएं जल्दी से, महोग्धधि बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 87 बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बस आप सभी लोग ऐसे ही प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर आपका विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिधनछाओं के मेल से बने शब्द का चयन करना है, प्रतिच्छवि, प्रतिच्छावी, प्रतिच्छवि, प्रतिच्छावी, बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 88, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, बी नंबर प्रतिच्छावी। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है दोस्तों कि सा ई को यानी कि आपके शा अ के मेल से बना शब्द का चयन करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताएं आप सभी लोग, कमेंट करें। 89 बिल्कुल सही दोस्तों, शिक्षा, इन
जो आपके इनके मेल से बना जो शब्द है वह कौन सा है? शिक्षा है। ठीक है, सम धन सार संधि यानी कि संधि निर्देश है, यानी कि इसमें सम धन सार में कौन सी संधि होगी? तो सम धन सार में दोस्तों कौन सी संधि होगी? सम धन सार में दोस्तों कौन सी संधि होगी? कौन सी संधि होगी दोस्तों? तो आपका व्यंजन संधि होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुनींद्र, मुनींद्र का आपको बताना है दोस्तों, क्या बताना है? संधि विच्छेद बताना है। मुनींद्र का क्या बताना है? संधि विच्छेद बताना है। क्वेश्चन नंबर 91 का क्या हो जाएगा? ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निराबल में आपको बताना है दोस्तों, क्या बताना है आपको? इसका संधि विच्छेद बताना है। क्वेश्चन नंबर 92 बिल्कुल सही दोस्तों, निधन आलम्ब। ठीक है, चलिए सप्तऋषि, सप्तऋषि का बताना है आपको संधि विच्छेद, सप्तऋषि का संधि विच्छेद बताना है दोस्तों। क्या बनेगा दोस्तों? 93, क्वेश्चन नंबर 93 की ओर हम लोग चल रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों, सप्तधन ऋषि। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, संजीव का संधि विच्छेद आपको बताना है दोस्तों। संजीव का संधि विच्छेद आपको बताना है। संजीव का संधि विच्छेद आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? बी नंबर विकल्प, समधन जीव। चलिए अगला, निश्चल, निश्चल में कौन सी संधि होगी दोस्तों? आप सभी को मैंने बताया है 95 बिल्कुल सही, निश्चल निधन चल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 97 की ओर। ठीक है दोस्तों, 97 की ओर। ठीक है, आज की क्लास में दोस्तों हम लोग केवल 100 ही क्वेश्चनों को देखेंगे। काफ़ी क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, लेकिन आज की क्लास में हम लोग केवल 100 ही क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 109 पूरे क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 100 कहाँ तक हम लोग आ गए थे दोस्तों? ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ में थे? निश्चल में 95 इसका हो गया था ना दोस्तों। इसका क्या मैंने बताया था आंसर अभी आपको जस्ट? 95 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, निधन चल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 96, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आयात संधि का है? आयात संधि का नहीं है दोस्तों। ठीक है, गायन, पावन, गंगोदक, पावक। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? सी नंबर, गंगोदक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कवियोर में संधि का कौन सा विग्रह ठीक है? संधि विग्रह कौन सा ठीक है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? 97, सी नंबर दोस्तों, काव्यधन उर्मी। चलिए अगला क्वेश्चन, आत्मोत्सर्ग शब्द का संधि विच्छेद है। आत्मोत्सर्ग का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 98 का आंसर डी नंबर, आत्मधन उत्सर्ग। ठीक है, चलिए इनमें से स्वर संधि का उदाहरण है पवन, नमस्कार, मनोहर, संयोग। तो दोस्तों स्वर संधि का जो उदाहरण है वह दोस्तों कौन सा है? ए नंबर, पवन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सन्मति शब्द का संधि विच्छेद है। सद्धनमति, सन्धनमति, सद्धनमति, सुधनमति। बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100 और बिल्कुल सही, सी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, सद्धनमति। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, इतधन यु में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि है, वृद्ध संधि है, अनुस्वार संधि है। बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101, हाँ बिल्कुल सही, 101 दोस्तों बिल्कुल सही, बी नंबर, दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्ध संधि का उदाहरण नहीं है? परमदार्य, गुरुपदेश, जलौघ, सदैव। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? बिल्कुल सही, 102 का आंसर आपका बी, गुरुपदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 103, निराशा शब्द का संधि विच्छेद है। निराधन आशा, निधन आशा, निर्धन आशा, निराधन आशा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 103 का बी नंबर, बिल्कुल सही दोस्तों। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों आशीर्वाद शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर आपका सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, आशीधनवाद। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, गुण
प्लस ईस में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि। सॉरी दोस्तों, जल्दी से बताएं। गण धन ईस, ठीक है, गुण नहीं होगा, गण धन ईस। तो कौन सी संधि होगी दोस्तों? 105 सी नंबर, गुण संधि। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। मौषधम संधि का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, महाधन औषधम। चलिए अगला क्वेश्चन, व्यंजन के आगे स्वर व्यंजन के आने से, व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सॉरी दोस्तों, विसर्ग नहीं, वृद्ध संधि। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107, और बिल्कुल सही। कुछ लोगों का आंसर आ भी रहा है दोस्तों, सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संधि दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? मतलब कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण है? बताएं। देवेंद्र, सूर्योदय, तैत्तिरीय, महर्षि। बताएं दोस्तों जल्दी से, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 108 का आंसर आपका सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, दैत्तेरी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, और बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन? देखेंगे। निकटवर्ती, देखेंगे आप सभी लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है। निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समास, संधि, प्रत्यय, सर्वनाम। बताएं दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका? तो थंबनेल करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कैसी लगी क्लास आप सभी लोग जरूर हमें कमेंट करके बताने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके हमें जरूर बताने का प्रयास करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था दोस्तों आज की क्लास में। तो कैसी लगी क्लास आप सभी लोग जरूर हमें कमेंट करके बताने का प्रयास करें। लाइव चैट में तो कमेंट करते ही आप सभी लोग, एक नीचे भी कमेंट का ऑप्शन दिया गया है, उसमें भी आप सभी लोग कमेंट करके जरूर हमें बताने का प्रयास किया करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हाँ बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों। ओके, अब आपकी क्लास कंटिन्यू हो गई दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों चलते चलते आप सभी लोगों के लिए मोटिवेशनल कोड है। क्या है? ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं, और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं। ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं दोस्तों, और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी क्लास आप सभी लोग हमें ज़रूर बताने का प्रयास करें। और दोस्तों चलते चलते हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, अब आज से जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ठीक है दोस्तों, अब आपकी जो कक्षाएं हैं वो प्रतिदिन आपको सुचारू रूप से यानी कि रात को 8 बजे चलेगी। ठीक है, तो आप सब लोग क्लास में जरूर बने, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है, और जिन्होंने इस क्लास को नहीं देखा है अपने दोस्तों के साथ उन्हें ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी क्लास आप सभी लोग हमें जरूर बताने का प्रयास करें। तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।